राम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरके और आप सुनना शुरू कर चुके हैं सुनो कहानी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा था, तब एक ऐसा भी क्षण आया जब स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम निराश हो गए थे, जब उन्हें लगा कि स्वयं दैवीय शक्ति भी अधर्म का साथ दे रही है। क्या होता है जब विश्वास टूटने की कगार पर हो और विजय की कोई आशा न दिखे? आज सुनो कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे लंका के उस युद्ध क्षेत्र में, जहां पराजय की अंधेरी रात में आशा का एक दीपक जलाया गया। आज हम सुनेंगे महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उस कालजयी रचना की कहानी, जो सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प, अटूट भक्ति और मनुष्य के अंदर छिपी असीम शक्ति की गाथा है। तो चलिए सुनते हैं कहानी राम की शक्ति पूजा। ये कविता लंका के युद्ध के मैदान में उस दिन की शाम का वर्णन करती है जब राम और रावण की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ है। मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे योद्धाओं ने राम की सेना को भारी क्षति पहुंचाई है। स्वयं राम रावण के साथ युद्ध में ये देखकर हैरान है कि महाशक्ति देवी दुर्गा स्वयं रावण की रक्षा कर रही हैं और उनके हर बाण को निष्फल कर रही हैं। स्थान लंका का युद्ध शिविर, सूर्यास्त का समय। युद्ध समाप्त हो चुका है, चारों ओर शांति है, लेकिन ये शांति राम के मन में नहीं है। वे अपनी कुटिया के सामने एक शिला पर बैठे हैं। उनके बाल बिखरे हुए हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। वे उदास हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस महाशक्ति की वे स्वयं पूजा करते हैं, वे आज अधर्म का साथ दे रही थीं। उनके मन में एक गहरा द्वंद्व चल रहा है। वे उस प्रसिद्ध पंक्ति को सोचते हैं, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। इसका अर्थ है कि आज शक्ति अन्याय रावण के पक्ष में खड़ी है। ये देखकर उनका मन टूट जाता है। उनके पास बैठे विभीषण, सुग्रीव, लक्ष्मण सभी चिंतित हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे। हनुमान पास ही में राम का नाम जपते हुए ध्यान में लीन हैं। राम अपनी निराशा में अपने साथियों से कहते हैं कि अब युद्ध जीतना संभव नहीं है। जब भाग्य और स्वयं शक्ति ही शत्रु के साथ हों, तो केवल परिश्रम से क्या होगा? वे युद्ध छोड़कर वापस जाने तक की बात सोचते हैं। ये सुनकर वानर सेना के सबसे अनुभवी और बुद्धिमान सलाहकार जांबवान आगे आते हैं। वे राम को समझाते हैं, हे प्रभु, आप साधारण मनुष्य की तरह निराश न हो। ये सच है कि रावण शक्ति की पूजा करता है और उसने भक्ति से महाशक्ति को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए शक्ति उसकी सहायता कर रही हैं। जांबवान उन्हें उपाय बताते हैं। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। वे कहते हैं कि अगर रावण अधर्म में रहकर भी पूजा से शक्ति को अपने पक्ष में कर सकता है, तो आप तो धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं। आप भी शक्ति की आराधना कीजिए और उन्हें प्रसन्न करके विजय का वरदान प्राप्त कीजिए। जांबवान की बात सुनकर राम की निराशा दूर हो जाती है। उनकी आंखों में एक नई चमक आती है और वे शक्ति की पूजा का संकल्प लेते हैं। पूजा की विधि के अनुसार उन्हें 108 नील कमल यानी नीले कमल के फूल की आवश्यकता होती है। इस असंभव कार्य का जिम्मा हनुमान उठाते हैं और वे पवन वेग से जाकर देवी दह यानी एक तालाब से 108 नील कमल ले आते हैं। राम स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा के लिए बैठ जाते हैं। पूरी वानर सेना दूर से ये दृश्य देख रही है। राम एक एक करके मंत्रों के साथ नीलकमल महाशक्ति को अर्पित करना शुरू करते हैं। उनका ध्यान इतना गहरा है कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं रहता। पूजा चलती रहती है, रात बीत जाती है। राम एक एक करके 107 कमल चढ़ा चुके हैं। अब बस आखिरी 108वां कमल चढ़ाना बाकी है, जिससे पूजा सिद्ध हो जाएगी। लेकिन जैसे ही राम आखिरी कमल चढ़ाने के लिए पात्र में हाथ डालते हैं, वो खाली मिलता है। महाशक्ति में उनकी भक्ति की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा लेने के लिए वो आखिरी कमल चुपके से गायब कर दिया था। ये देखकर राम स्तब्ध रह जाते हैं। उनकी वर्षों की साधना, ये कठिन पूजा सब एक पल में व्यर्थ होने की कगार पर है। अगर पूजा अपूर्ण रही तो पराजय निश्चित है।
उनकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। निराशा के उस गहरे क्षण में राम को अचानक उनकी मां कौसल्या की एक बात याद आती है। वे उन्हें बचपन में राजीव नयन यानी कमल जैसे नेत्रों वाला कहकर पुकारती थीं। उनके मन में एक विचार कौंधता है। वे सोचते हैं कि अगर पूजा के लिए एक नीलकमल कम है तो मैं उसकी जगह अपना एक नेत्र जो कमल के समान है अर्पित कर सकता हूं। ये निश्चय करके वे तरकश से एक बाण निकालते हैं और जैसे ही अपनी आंख निकालकर महाशक्ति को अर्पित करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी महाशक्ति देवी दुर्गा स्वयं प्रकट हो जाती हैं। वे राम का हाथ पकड़ लेती हैं और उन्हें ऐसा करने से रोकती हैं। वे राम की इस असाधारण भक्ति और त्याग को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हैं। देवी राम से कहती हैं, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन। वे राम को विजय का आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि धर्म की ही जीत होगी। इसके बाद वे स्वयं राम में विलीन हो जाती हैं, अपनी पूरी शक्ति उन्हें प्रदान करके। यह कविता केवल राम की कहानी नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के अंदर के द्वंद्व, निराशा पर आशा की जीत और कर्म और संकल्प की शक्ति को दर्शाती है। निराला जी ने राम को एक दैवीय अवतार के साथ साथ एक साधारण मनुष्य के रूप में भी दिखाया है, जो निराश होता है, थकता है, लेकिन अंत में अपने पौरुष और संकल्प से सबसे बड़ी चुनौती पर विजय प्राप्त करता है। यह कविता शक्ति, नारी शक्ति की सर्वोच्चता का भी प्रतीक है। और इस तरह श्री राम ने अपनी अटूट भक्ति और आत्मत्याग के संकल्प से महाशक्ति को प्रसन्न कर लिया और विजय का वरदान प्राप्त किया। दोस्तों, ये थी कहानी राम की शक्ति पूजा की। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, जब अन्याय और असत्य हावी होता दिखे, तब भी अपने भीतर की शक्ति और आस्था को जगाकर हम हर चुनौती पर विजय पा सकते हैं। ये सिर्फ राम की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो निराशा के क्षणों में उम्मीद की तलाश करता है। आपको सुनो कहानी पर यह प्रस्तुति कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए आज का सवाल ये है, राम के किस गुण ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? उनका पौरुष, उनकी भक्ति या उनका त्याग? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए सुनो कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए। जय श्री राम।